हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये आपको विज्ञापन संख्या 02/2019 पद उर्दू अनुवादक के दिनांक 31/1/2021 को आयोजित लिखित परीक्षा के उपरांत कुल 182 अभ्यर्थी है जो कि काउंसलिंग हेतु है जो कि योग्य पाए गए हैं। तो इनका रिजल्ट के बारे में भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आखिर ये रिजल्ट है जो कि कब आएगा। और 182 अभ्यर्थी है जो कि इसमें लिखित परीक्षा में सफल हुए हैं। उक्त सभी योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। काउंसलिंग की तिथि शीघ्र ही वेबसाइट पर संसूचित की जाएगी। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे वेबसाइट पर सतत अवलोकन करते रहेंगे। तो अच्छी खबर है, जो रिजल्ट का काफ़ी इंतजार कर रहे थे। उसके बाद आते हैं 31वीं न्यायिक सेवा का इंटरव्यू मार्च मध्य में। तो मार्च मध्य में 31वीं न्यायिक सेवा का साक्षात्कार आयोजित होगा। बीपीएससी है जो कि जल्द ही पटना उच्च न्यायालय की अनुमति के बाद इसकी तिथि और विस्तृत शेड्यूल जारी करेगा। 15 मार्च के आसपास इसकी शुरुआत होने की संभावना, जो कि अप्रैल तक चलेगा। 221 पदों के लिए बीपीएससी ने 691 पदों को साक्षात्कार के लिए बुलाया है। बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरों की प्रोन्नति की तैयारी। तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद सूबे में बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरों की प्रोन्नति की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने इसको लेकर सभी डीजी, एडीजी, आईजी व डीआईजी को पत्र लिखकर 15 दिन के भीतर निरीक्षक व समकक्ष कोटि के पुलिस सर्विस बुक अपडेट कराने का निर्देश। इसमें साथ ही इनकी वार्षिक गोपनीय, चारित्रिक, अभियुक्ति तथा आरोप स्थिति अपडेट रिपोर्ट भी तलब की है। अपर पुलिस महानिदेशक ने पत्र में कहा है कि पुलिस निरीक्षक एवं समकक्ष कोटि के पदाधिकारियों की सेवा पुस्तिका, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट व आरोप की स्थिति अपडेट नहीं होने से कार्मिक संबंधी मामलों के निपटारे में कठिनाई होती है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने पत्र लिखकर अपडेट की जानकारी मांगी है। सेवा पुस्तिका है जो कि पुलिस अपडेट रखने के लिए कहा गया, ताकि अल्प सूचना क्षेत्र पर भी इनके प्रोन्नति मामलों पर विचार हो सके। और बिहार पुलिस एसोसिएशन ने भी मांग किया था इसका कि अपडेट रहेगा तभी, जो कि इससे फ़ायदा क्या होगा। आप सोच रहे होंगे कि इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो लोग मान लीजिए कि दरोगा हैं, सिपाही हैं, जिसका भी प्रमोशन होना उसका प्रमोशन होगा और नीचे की सीट खाली होगी। नीचे की सीट खाली होने से क्या होगा कि आपकी सीधी भर्ती होगी और दरोगा और सिपाहियों की जो खाली जो सीटें रहेगी उसकी नई वैकेंसी आएगी। और ये अपडेट और दरोगा की वैकेंसी कब आएगी, तो ये जब प्रक्रिया होगी तो आपके बड़े पैमाने पर फिर से 2 से 3 हज़ार है जो कि आपको दरोगा और 10,000 सिपाही है जो कि आने की इस साल के अंत तक संभावना बनी रहेगी। तो ये अच्छी पहल है नए लड़कों के लिए जो इंतजार कर रहे कि आएगी। तो सीटें जब बहुत ज़्यादा खाली रहेगी तो निश्चित रूप से आपकी वैकेंसी दरोगा की हो या सिपाही की, चाहे वो अग्निक सिपाही हो या अन्य एक्साइज सिपाही हो, एक्साइज इंस्पेक्टर की हो, ये सब बहाली है जो कि आपको आएगी। उसके बाद आते हैं सूबे की पंचायतों में बहाल होंगे 80,167 कार्यपालक सहायक। तो राज्य के लोगों को अपनी पंचायतों में ही जाति, आवासीय, आय और आचरण प्रमाण पत्र मिल जाएगा। पंचायती राज विभाग शीघ्र ही ग्रामीणों को लोक सेवा केंद्रों के जरिए पंचायतों में ही ये सुविधाएं मुहैया करवाएगा। इन प्रमाण पत्रों के लिए गांव के किसी व्यक्ति को प्रखंड कार्यालय के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसको लेकर फिलहाल 7800 कार्यपालक सहायक तैनात किए। शीघ्र ही 80,167 पंचायतों में एक कार्यपालक सहायक बहाल किए जाएंगे। शनिवार को पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बतौर मंत्री अपने कार्यकाल 1 साल पूरा होने पर बताया था और 80,167 कार्यपालक सहायक की नियुक्ति की घोषणा किया। तो अच्छी खबर है इसमें जो कि आपको ये बहाली होने वाली है। 4050 सामुदायिक हेल्थ ऑफिसर की होगी नियुक्ति। तो बिहार में 4050 सामुदायिक हेल्थ ऑफिसर की बहाली होगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इनकी बहाली होनी है। इससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं को पहुंचाने में सहायता मिलेगी। ये ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने वाले स्वास्थ्यकर्मियों आशा का नेतृत्व करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य समिति द्वारा संविदा के आधार पर बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई है। 936 पद आरक्षित जबकि 499 पद अनारक्षित महिलाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। बीएसएससी नर्सिंग व जीएनएम योग्यताधारी की होगी बहाली। तो विभाग के अनुसार सभी सीएचओ की बहाली के लिए बीएसएससी पोस्ट बेसिक, बीएसएससी नर्सिंग, जीएनएम योग्यता धारकों को अवसर दिया जाएगा। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से प्राप्त डिग्री ही मान्य होगी। 3 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन के समय ही अनारक्षित पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को है जो कि 500 रुपये और बिहार के SC ST के लिए 250 रुपये और महिलाओं के लिए है। और सीएचओ पद के पहले से कार्यरत उन्हें पुनः आवेदन देने की जरूरत नहीं है। आवेदक 1.5 लाख
और 1.5 लाख का बॉन्ड पेपर भरना, पर पेपर 1,000 रुपये का स्टाम्प पेपर लिख कर देना होगा। अभ्यर्थी का केंद्रीय या किसी भी राज्य सरकारी नर्सिंग काउंसिल में स्थायी रूप से निबंधित होना अनिवार्य है। और पैसा कितना मिलेगा, तो 25,000 रुपये मासिक मानदेय व 15,000 इंसेंटिव मिलेगा। उसके बाद आते हैं CDPO, एक सीट पर 3600 अभ्यर्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा। तो बिहार लोक सेवा आयोग की कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रतियोगियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। आयोग की ओर से लगभग परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी गई है। BPSC की ओर से 26 फरवरी LDC के लिए परीक्षा के लिए इसके लिए 60,000 छात्रों ने आवेदन किया है। इसमें पदों की संख्या सिर्फ 24, मतलब एक छात्र के लिए 2500 छात्रों की सीधी टक्कर होनी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि छात्रों के बीच इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा है। इसी तरह CDPO की 15 मई को जो परीक्षा है उसमें 50 पदों के लिए 1,80,000 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। मतलब एक सीट पर 3600 प्रतिभागियों के बीच सीधा मुकाबला होगा। प्रतियोगिता तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका असर है जो कि आवेदन में देखने को मिल रहा है। वहीं 67वीं सिविल सेवा की परीक्षा में 802 पदों के लिए 6,02,000 आवेदन आया है। करीब एक पद के लिए 750 अभ्यर्थियों की प्रतिस्पर्धा होना है। इसकी परीक्षा 30 अप्रैल, सहायक अभियंता के लिए 25 और 26 मार्च को होना। इसके लिए 14,000 आवेदन आए हैं। इसमें पदों की संख्या भी ज़्यादा नहीं है। इसी तरह से सिविल इंजीनियरिंग के लिए 130 पदों के लिए है जो कि आपको 15,000 आवेदन। इसकी परीक्षा 12-13। MVI के 5 और 6 को परीक्षा में 3,500 है जो कि आवेदन आए हैं। बिहार की में बड़ी कंपनियों को नहीं होने से बेरोजगार युवा ज़्यादा फोकस सरकारी नौकरी पर करते हैं। इसकी वजह से छात्र जो कि सरकारी नौकरी के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। आयोग के सचिव परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कौर ने बताया कि बड़ी परीक्षाओं की तिथि घोषित कर रही है। परीक्षा की तैयारी चल रही, कई परीक्षाओं पद से कई गुना ज़्यादा। तो एक चीज़ तो आपको तय है कि आपको इतने छात्र हैं जो कि बैठेंगे, ये आपको क्लियर हो गया। संशोधित रिजल्ट में आरक्षित अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ना तय है। तो कल JPSC का जो कि संशोधित रिजल्ट के लिए काउंटर एफिडेविट भी दिया गया है। और कितनी हो जाएगी, तो ये 4883 हो जाएगी। कट ऑफ मैंने कल भी बताया था कि अभी जो चर्चाएं हैं कितनी, नया कट ऑफ में 248 अनारक्षित हो, EBC हो 1 हो या BC2, ये सब में 248 रहेगा। SC का 242, ST का 232 और EWS का 246। ये कट ऑफ है जो कि चर्चाएं हैं। और ये अगर ये हाईकोर्ट है जो कि 15 की सुनवाई में अनुमति देती, तो यही है जो कि रिजल्ट है जो कि रहेगा। कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के 33 पदों पर 56 अभ्यर्थी। इंटरव्यू है जो कि कल से होगा। पावर कमेटी से अभ्यर्थियों की डोर टू जारी हो सकती है संशोधित रिजल्ट। तो ये प्रयागराज में हो रहा है और यहाँ भी जो कि पावर कमेटी के सामने जो कि 100 अभ्यर्थी है जो कि भाग ले। 20 अभ्यर्थियों कमेटी के सदस्यों से बात की और यहाँ पर क्या क्या है, ग्रुप क्या क्या मुख्य मांगे क्या क्या है। तो ग्रुप डी में जारी मेडिकल स्टैंडर्ड में कोई भी बदलाव ना किया जाए। RRC ग्रुप डी से हटाया जाए है जो कि CBT 2। ग्रुप डी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाए। RRB NTPC में 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए अलग कट ऑफ किया जाए। NTPC और ग्रुप डी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वर्तमान सत्र का EWS प्रमाण पत्र को स्वीकार है। तो ये चर्चाएं हैं जो कि उस समय का क्या था कि वहाँ भी बहुत सारे छात्र EWS में तो फॉर्म भर दिए, लेकिन EWS का सर्टिफिकेट नहीं बना। इसको भी जो कि कहा गया है। अप्रेंटिस अभ्यर्थी भी हुए थे रूरी, बोले सबको नहीं मिल सका मौका। तो अप्रेंटिस अभ्यर्थियों को भी बुलाया गया था और इस दौरान है जो कि कहा गया कि अप्रेंटिस कर चुके के, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पूर्व GM के पास अधिकार था कि अप्रेंटिस कर चुके अभ्यर्थियों को ग्रुप डी में नौकरी दे सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसलिए यह सुविधा फिर से बहाल किया जाए। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।